Thank you Lord, तेरा शुक्र, हालेलुया। माइक का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ तबीयत बेहतर नहीं है, लेकिन आप लोगों की दुआओं के वसीले खुदावंद के फजल से आपके दरमियान होना मौजूद, ये खुदावंद की पाक मर्जी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़, बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम हमें बताता और सिखाता और समझाता है। कई बार हम ये बात और ये सोच रखते और ख्याल रखते हैं, इस बीमारी के दूरी के वक्त के अंदर काफ़ी लोग आपसे मिलने आते हैं और बड़ी सारी बातें आपको एक्सपीरियंस होती हैं, होते हैं, हर इंसान को एक्सपीरियंस होता है। तो मुझे भी हुआ कुछ एक्सपीरियंस ऐसा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करूँ। जब आप बीमार या परेशान हो और आप ऐसे एक शख्स जहाँ पर खुदा ने आपको फाइज कर रखा है कि आप किसी के लिए दुआ करते हैं और खुदा जो है कमजोर बदनों के अंदर जान डाल देते हैं, बीमारों को अच्छा करते हैं, बुजुर्ग बेवकाओं को आजाद करते हैं। और अगर आप खुद बीमार हों तो लोग सोचते हैं कि एक से पादरी और दूसरे नर्स या डॉक्टर, वो इंसान नहीं होते। सोच रखते हैं, ख्याल करते हैं कि लो पादरी साहब तुसी बीमार हो गए, अगर कोई बंदा नर्स हो या डॉक्टर, जब सब तुसी बीमार हो गए, मतलब जैसे कोई बहुत अनहोनी बात होती है। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस के बाद अगर कोई शख्स बाबरकत मिलता है तो वो एलीशा नबी से ज़्यादा बाबरकत कोई शख्स नहीं मिलता। वो मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि इसकी एक दलील मेरे पास ये है कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि एलीशा नबी जो था वो मर गया, एलिया का शागिर्द था। एलीशा नबी जो था वो मर गया, और लिखा है कि जब वो मर गया तो कई साल पुराना एक मुर्दा जो कई साल पहले दफनाया हुआ था, तो लिखा है कि मुर्दा बदन जो एलीशा का था जो अभी मरा है, और उस मुर्दा बदन के साथ जो कई सालों से मरा है उसके साथ लगा, तो मुर्दा बदन जब लगा है एलीशा नबी का, तो वो मुर्दा जो कई साल से मुर्दा था वो जिंदा हो गया। तो मैं ये बात कहता हूं कि फिर ऐसे शख्स को तो मौत ही नहीं आनी चाहिए, क्या ख्याल है? लेकिन सलातीन के अंदर ये बात लिखी है कि एलीशा ऐसा बीमार पड़ा कि मर ही गया। अब उसको कोई भी छोटी मोटी बीमारी होगी जो नहीं लिखी है ना कि क्या असल में उसको हुआ, बेटा इसका इको बंद करते और फ्लैट करते। तो मेरे अजीजों, ये बाइबल मुक़द्दस ये बहुत सारे रुख से, बहुत सारे तरीके से हमें सिखाती है कि किस तरीके से हमने खुदा के कलाम को सीखना है। सो बगैर देर किए आइए बाइबल मुक़द्दस में से बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं शमूएल की किताब, उसका पहली किताब, उसका नामा बाब और उसकी दूसरी आयत से मुतालिया करेंगे जी। थैंक यू लॉर्ड। विशाखा का संत योगाना मसंते वेरिगशंस और ज़बारा बनास्ते विशाखा हालेलुया। शमूएल की पहली किताब 9 बाब पहली आयत से जी। और बिन्यामीन के कबीला का एक शख्स, बड़े गौर से खुदा के कलाम को सुनिएगा क्योंकि खुदा के कलाम को हम सीखने को है। बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए तकवीयत का बाइस है, हमारी जिंदगियों के लिए बरकत का बाइस है। आमीन। हमारी लाइफ के लिए, हमारे घराने, हमारे खानदानों के लिए कुव्वत का सबब है। जब हम बाइबल मुक़द्दस को सुनते, समझते और इस पर अमल करते हैं तो इस बाइबल मुक़द्दस के वसीला से अपनी लाइफ के अंदर जोर पाते हैं। आमीन। क्या पाते हैं जी? जोर पाते हैं। तो जोर उसी वक्त इंसान पाता है जब इस कलाम मुक़द्दस की बात को गौर से सुनेगा। जी भाई पढ़िएगा। और बिन्यामीन के कबीला का एक शख्स था जी, जिसका नाम केस बिन अबीएल बिन सरूर बिन। बनियामीन का कबीला, जो 12 कबाइल गुजरे उनमें से एक कबीला जो है वो बनियामीन का कबीला, उस कबीले का एक शख्स है जिसका नाम क्या है जी? केस। उस शख्स का नाम है केस। एक शख्स जिसका नाम क्या है जी?
सब बोलिए क्या नाम है उसका? उसका नाम है केस। जैसे कहते हैं ना केस, अरे सर्दियां आंटियां हैं तो ना केस लेना ना होते, केस नहीं केस, ठीक हो गया जी केस। कैंची जैसे लिखते हैं ना कैंची, कैंची वाला काफ जो होता है केस, उस शख्स का नाम था केस और हुआ उसके साथ कुछ यूं है जी भाई पढ़िएगा। केस बिन अबीएल बिन सरूर बिन बकूरत बिन अफीक था और एक बिन्यामीनी का बेटा जी, और जबरदस्त सूरमा था। अब यहाँ पर इसके बेटे के बारे में, केस के बेटे के बारे में लिखा है और वो लिखा हुआ क्या है पढ़िएगा भाई। वो एक बिन्यामीनी का बेटा और जबरदस्त सूरमा था, दूसरी ऐसे, और उसका एक जवान और खूबसूरत बेटा था। उसका यानी केस का एक क्या था? जवान बेटा था। अब केस का क्या था जी? अब यहां पर बेटे या बेटी की बात नहीं की जा रही, बल्कि बात की जा रही है, बेटे की बात की जा रही है, और एक बेटे की बात की जा रही है। उस केस नामी शख्स का एक बेटा था और उसका जो बेटा था उसका नाम, आगे पढ़िएगा, जिसका नाम साउल था। जिसका नाम क्या था जी? उसका नाम साउल था। और अब जो उसका बेटा जिसका नाम साउल है, और उसके बारे में क्या लिखा है पढ़िएगा भाई। और बनी इसराइल के दरमियान उससे खूबसूरत कोई शख्स ना था। बनी इसराइल कौम के दरमियान उस जैसा खूबसूरत, और भाई आगे पढ़ दीजिए, उससे खूबसूरत कोई शख्स ना था जी। वो ऐसा कदावर था कि लोग उसके कंधे तक आते थे। वो ऐसा खूबसूरत और कद्दावर था कि लोग उसके कहां तक आते थे? कंधे तक आते थे। मेरे अजीजों, आज अगर पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स जो है वो बड़ा खूबसूरत हो और वो शख्स जो है वो तमाम मर्दों के अंदर या तमाम जितनी कौम है सब के अंदर खूबसूरत हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? ये जी क्या जी? ये मिस्टर पाकिस्तान है, कहा जाएगा कि नहीं? कहा जाएगा कि नहीं? ये जी मिस्टर इंडिया है, ये मिस्टर ओलंपिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साउल है यहाँ पे, ये कौन है? ये मिस्टर इजराइल है। हालेलुया। कौन है जी? ये मिस्टर इजराइल है। लिखा है कि इससे ज्यादा खूबसूरत, इससे ज्यादा कद्दावर कोई नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि पूरी बनी इसराइल कौम के अंदर साउल जैसा बंदा बशर कोई और नहीं है। अब जब उस जैसा कोई नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस वक्त के अंदर इजराइली कौम के अंदर या इसराइलियों के अंदर मिस्टर इसराइल या मिस्टर इजराइल है। इसके पास ये लक़ब है क्योंकि इसको खुदा का कलाम ये लक़ब दे रहा है। आमीन। आगे पढ़िएगा भाई। और साउल के बाप कीस के गधे खो गए। उसके कुछ गदियां थी, उसके गधे थे, वो खो गए हैं। ओदे प्योदे की गवाज गए रे, कुछ खोते सन, कुछ लादू सन, गधी के बच्चे थे, गधी थी, वो गुम हो गए हैं, वो खो गए हैं। ओदे प्योदे है जी। हुण देखो बड़ी अजीब सी गल होने लगी है। वो की गल होने लगी पढ़े भाई। सो केस ने अपने बेटे साउल से कहा, उन्हें अपने पुत्र साउल को बुलाया। किन्नू बुलाया जी? साउल को बुलाया, मिस्टर इजराइल को बुलाया। बड़ा ओदा डंड होना है, बड़ा वड्डा वड्डा डंड होना है ओदे। ये छाती इस तरह होनी है तो बड़ा कद्दावर होना है, जिस तरह हाई माई बंदा देख के उस तरह डरदा होना है। उन्हें क्या पुत्र गल सुन इधर आ है जी। होवे मिस्टर इजराइल ते काम केड़े लाने लगे उन्होंने क्यों? हाँ जी भाई। सो केस ने अपने बेटे साउल से कहा जी कि नौकरों में से एक को अपने साथ ले। उन्हें क्या, एक नौकर जा तू अपने नाल लै पुत्र, ते मेरी ना गल जरा ध्यान ना सुनी है। जैसे अमूमन होता है कि घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को नसीहत करते हैं, बात समझाते हैं। फिर उन्हें बुलाया उन्होंने, पुत्र गल सुन मेरी, है ना, मेरे को ना जानवर ने लभदे नहीं पड़ते, ते पुत्र इंज कर तू उन्हें एक नौकर लै अपने नाल, ते नौकर लैके फिर की करना है जी भाई पढ़िएगा। एक को अपने साथ ले और उठकर गधों को ढूंढ ला
उठ कर एक नौकर को ले और उठ कर क्या कर, उठ कर गधों को ढूंढ ला। अब मैं ये बात सोचता हूं, मैं ये ख्याल करता हूं, होवे मिस्टर ओलंपिया बॉडी बिल्डर होवे है जी, उन्हें कई साल की मेहनत की होवे ते उन्होंने बंदा को कवे, ओदा प्यो ही कवे पुत्र जाओ खोते को आज गए ने तो खोते थे लब लिया, कैसी अजीब बात लगेगी। मेरे अजीजों बात यह है कि यहाँ पर इस बात को वो जानता और समझता है कि उस जैसा खूबसूरत इजराइलियों में या इसराइलियों में कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस बात को भी वो जानता और समझता है कि उसने अपने बाप की क्या करनी है, ताबेदारी करनी है, फर्माबरदारी करनी है, क्योंकि ये ताबेदारी, ये फर्माबरदारी ही उसे कहीं किसी मुकाम पर लेकर जाएगी। अगर वो इस ताबेदारी से, इस फर्माबरदारी से इनकार कर दे, बात औकात इंसान कहना अब्बा मेरा रंग एडा साफ है, हुण मैं धुप्पे जावां हैं, उधर जा सब्जी ते ले आवा है जी, फलाना काम कर रहा है जी, तो क्या होता है, हमारी स्किन खराब हो जाती है। गर्मी है, चलो शामी चले जावांगे। आजकल जो एक ट्रेंड, एक सिस्टम चल चुका है, हम अपने वालिदैन को, अपने बुजुर्गों को उनकी बात से ताबेदारी नहीं करते, फर्माबरदारी नहीं करते, बल्कि हम कहते हैं कि नहीं नहीं साडा ते यह मसला, असी ते इंज, असी जी इंज हो, जे मैं धुप च बाहर जावां तो बीमार हो जावांगा, है नहीं, ठीक है, बाहर कितना कोरोना आया हुआ है, मैं बाहर निकलांगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, तो 100 तरह के मसले है। लेकिन यहाँ पर साउल ने, जो मिस्टर इजराइल है, जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर मुकाबले होते हैं, इसी तरह मैं ये समझता हूं कि ये शख्स वो है जिसका पूरी बनी इस्राइल कौम के अंदर, मैं आपको ये बताता चलूं बात, पूरी दुनिया के अंदर 2 कौमें सबसे ज्यादा खूबसूरत कौमें हैं, पहले इस्राएली हैं और दूसरे इजिप्शियन यानी मिस्री हैं। मिस्रियों के भी खूबसूरत होने की वजह यही है कि 430 साल तक इस्राएली उनके गुलाम रहे हैं। ये 2 कौमें जो हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा खूबसूरत कौमें हैं, और जो उत्तम खूबसूरत कौम है वो है इस्राएली, और इसराइलियों में से ये खूबसूरत है। तो मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ मिस्टर इजराइल है ये, बल्कि मिस्टर वर्ल्ड भी लगता है जी, मिस्टर वर्ल्ड भी लगता है। तो हुआ ये इसके साथ कि ओदे प्यो ने आख्या जा पुत्र वो मेरे खोते को आश गए ने, ते नौकर लै ते नाल जाके मेरे खोते लब लिया। फिर आगे क्या हुआ, पढ़िए का भाई। सो वो इफ्राइम के कोस्तानी मुल्क और सनीसा की सरजमीन से होकर गुजरा जी, पर वो उनको ना मिले। अब उसने ताबेदारी की है, अपने बाप के हुक्म को माना है, अब उनको ढूंढने के लिए निकला है, लेकिन वो उसको नहीं मिल रहे। अब वो कहीं किसी मुल्क में जा रहा है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में गया है, लेकिन वो उसको वो गधे नहीं मिल रहे, अपने बाप के जानवर नहीं मिल रहे। मेरे अजीज़ों, पुराने वक्त के अंदर, पुराने टाइम के अंदर गधे लोगों के गवाच जाते सन, ऊंट गवाच जाते सन लोगों के, है जी, की गवाच जाता सी, खोते गवाच जाते सी, ऊंट गवाच जाते सी। लेकिन नए अहदनामे के अंदर आके ये चीज चेंज हो गई है। यसाया और यिर्मयाह के अंदर खोतिया ने अपनी राह दुरुस्त कर ली है, हुण खोते नहीं गवाचते। कैसी अजीब बात है। बाइबल मुकद्दस पूरी का मुताला करे, यसाया यिर्मयाह के बाद तुहानू खोते नहीं गवाचे मिलने, क्योंकि उन्होंने, गधों ने, खोतिया ने अपनी राह दुरुस्त कर ली है। लेकिन अब कुछ और गुम होना शुरू हो गया। पहले खोते गवाचते से, हुण भेड़ां गवाचना शुरू हो गई है ना। यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसराइल की खोई हुई, तेरा मतलब हुण भेड़ां गवाचनियां शुरू हो गई। पहले खोते गवाचते सन, ऊंट गवाच जाते सन, हुण खोतियां अपनी राह दुरुस्त कर ली। उन्हें क्या नहीं, असा मालक दे कोल ही रहना है, ते भेड़ां क्या असा मालक दे कोल नहीं रहना, ते हुण भेड़ां गवाचना शुरू हो गई। सब मेरे अजीज़ों, उनके गधे गुम हो गए हैं। वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, लेकिन वो उन्होंने खोते नहीं लभ रहे, ओदे प्यो दे जानवर उन्होंने नहीं लभदे पे, घूमता फिरता जा रहा है। की होया जी, पढ़िएगा भाई।
तब वो सालीम की सरजमीन में गए जी और वो वहां भी ना थे। जी। फिर वो बिन्यामीनियों के मुल्क में आए। अब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी उनको वो कोई नहीं मिल रहा। जी आगे बढ़िएगा। गदियां गवाच गई हैं तो गदियां लभदियां नहीं पईयां। आगे बढ़िए भाई। फिर वो बिन्यामीनियों एवं लग रहा के मुल्क गदी में नहीं आए। लभ रहा, कोई हीरे लभ रहा है ना। नहीं तो बोलता ना अपने बाप को, चल अब्बा कई गल नहीं, खैर नहीं लभदी हुण तो नवी खरीद लांगे, कोई टेंशन थोड़ी है, कह सकता था। लेकिन वो ढूंढ रहा है एक मुल्क से दूसरे मुल्क। इन्ने दे तो खोते नहीं होने जिन्ने पैसे लगे होने ने। बंदा सोचे जरा है भाई जी। आज अगर बंदे ने सब तो आसान केड़े मुल्क जाना है? दुबई जाना सबसे आसान है ना। तो दुबई जाते जाते भी कोई लाख 1.5 लाख रुपया बंदे का लग जाता है। तो लाख 1.5 लाख से मेरा ख्याल है कोई 4-5 खोते शोते आ जाते हैं। लेकिन उसने इस बात को तरजीह नहीं दी, बल्कि उसने इस बात को तरजीह दी कि मैं अपने बाप के जानवर ढूंढ के ले आऊं, क्योंकि वो ताबेदारी करना जानता है। वो इस बात को समझता और जानता है कि ताबेदारी करने के सबब से क्या नसीब होता है। मेरे अजीजों, वो अपने बाप की गतियों को ढूंढ रहा है और एक मुल्क से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा भाई। फिर वो बिन्यामीनियों के मुल्क में आए, पर उनको वहां भी ना पाया। बिन्यामीन के मुल्क के अंदर आए, वहां पर भी उनको ना पाया। आगे जब वो सूफ के मुल्क में पहुंचे तो साउल अपने नौकर से जी जो उसके साथ था कहने लगा, जी हम लौट जाएं, जी। कहा ना हो कि मेरा बाप गधों की फिक्र छोड़कर हमारी उन्हें फिक्र क्या करे। आजा नौकर नु कहना है, चल भाई चलिए घर नू है, ये ना होवे खोते लभदे लभदे असीं आप ही गवाच जाइए ते साडा प्यो जेड़ा ना, मेरा प्यो जेड़ा खोतियां नू छड्ड के मैनू लभना शुरू कर देवे। उन्हें कहा छड्ड भाई नहीं लभदे तो चलिए आजा। जी भाई। उसने उससे कहा, देख इस शहर में एक मर्दे खुदा है। उन्हें क्या, चल तेरी कोशिश हुण पूरी हो गई है ना, तेरी कोशिश हुण पूरी हो गई है। इस शहर के अंदर मैं तेन हुण नवी गल तेन दसना, इस शहर के अंदर एक मर्दे खुदा मौजूद है जिसका तल्लक, जिसका रब्त जो है वो जिंदा खुदा के साथ है, और वो गैब की बातें बताता है, वो गुजरे वक्त की और आने वाले वक्त की बातें बताता है। आगे पढ़िए भाई। इस शहर में एक मर्दे खुदा है जिसकी बड़ी इज्जत होती है। एक मर्दे खुदा है जिसकी बड़ी इज्जत होती है, बड़ी इज्जत होती है। जी भाई। जो कुछ वो कहता है वो सब जरूर ही पूरा होता है। जो कुछ वो कहता है वो सब कुछ जरूर ही पूरा होता है। जी भाई। सो हम उधर चले, शायद वो हमको बता दे कि हम किधर जाएं। इन्ना ते असीं लभ लुभ लिया है ते सानू कुछ नहीं लभ्या है। इन्ना सारा असीं लभ लिया है ते सानू गदियां किथे नहीं लभियां, खोते सानू किथे नहीं लभे। ते आ उहदे कोल चलने, एक बारी ओनू भी ट्राई करके देख लेने, पुछ लेने, घरे सानू लभ जावे। उन्हें कहा गल ते तेरी ठीक है, चलो कोशिश करके खोद देख लेने, आखिरी कोशिश सही। जी भाई आगे पढ़िएगा। साउल ने अपने नौकर से कहा, लेकिन देख अगर हम वहां चलें तो उस शख्स के लिए क्या लेते जाएं? उसने कहा देख अगर हम वहां चलें तो उस शख्स के लिए क्या लेकर चलें, क्योंकि वो ताज़ीम के लायक है, क्योंकि वो खुदा का बंदा है। देख हमारे पास उसको देने को कुछ मौजूद, हमारे हाथ में कोई इनाम नहीं है जी, हमारे हाथ में कोई गिफ्ट नहीं है जी। रोटियां तो हमारे तोशा खाना की हो चुकी जी, और कोई चीज हमारे पास है नहीं। कोई चीज हमारे पास नहीं है, असीं ओनू जाके की देंगे जिसे हम उस मर्दे देखिए मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम ये पुराना एतलामा बताता है हमें कि खुदा के लोगों की क्या रिस्पेक्ट है, खुदा के ममसू की क्या रिस्पेक्ट है। यहाँ पर वो कहता है कि हमने उसके पास जाना है, काम भी साडा है, गल भी साडी है, ते साडे कोल ओनू देण वास्ते की हम उसके पास जाएंगे तो क्या खाली हाथ चले जाएं। मेरे अजीजों, पुराने वक्तों के अंदर ये बात बड़ी मायूब समझी जाती थी कि जब भी कोई शख्स मर्दे खुदा या खुदा के बंदा या गैबीन यानी नबियों के पास जाता और वो खाली हाथ होता था। इसी रवायत को रखते हुए नुमान कोड़ी भी बहुत सारे तहाइफ लाया था। आमीन। लेकिन ये मर्दे खुदा पर डिपेंड करता है कि वो लवे या कवे तो ले जा वापस।
لیکن یہ روایت ہمیں یہاں پر پہلے وہاں پھر اس کے بعد اور بہت ساری جگہوں پر ہمیں نظر آتی ہے، اور اب یہاں پر بھی ہمیں اس جگہ پر نظر آ رہی ہے یہ بات کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں، تو ہم خالی آ جائیں۔ جی بھائی پڑھیے گا۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ جی نوکر نے جو ساؤل کو جواب دیا، دیکھ پاؤ مسکال چاندی میرے پاس ہے، جی اسی کو میں اس مرد خدا کو دوں گا۔ پاؤ مسکال آسان کر دیتے ہیں اس کو۔ پنجابی بائبل پڑھے نا تو پنجابی بائبل کے اندر ایک چونی تو ہمارے پاس ہے، لکھا ہے یہاں پہ ایک چونی تو ساڈے کول ہے۔ چونی تو آپ سمجھ گئے نا چونی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی ان کے پاس ہے، اور اب وہ چاہ رہے کہ وہی لے کے اس کے پاس چلے۔ جی بھائی پڑھیے گا۔ اسی کو میں اس مرد خدا کو دوں گا جی تاکہ وہ ہم کو راستہ بتا دے۔ اب اس کو دیں گے وہ تاکہ ہمیں راستہ بتا دے۔ آگے پڑھیے بھائی۔ اگلے زمانہ میں اسرائیلیوں میں جب کوئی شخص خدا سے مشورہ کرنے کو جاتا جی تو یہ کہتا تھا کہ آؤ ہم غیب بین کے پاس چلیں۔ پہلے جب بھی کوئی غیب بین کے پاس آتا تھا، نبی کے پاس آتا تھا اور کہتا تھا کہ آؤ ہم اس سے مشورہ کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں یہ بات جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، آئیے ہم اس کے پاس چلیں، آؤ سب مل کر چلیں، آ جاؤ چلیں۔ اس کے پاس لگے جاتے، اور اس کے پاس جب جاتے تو جاتے وقت کہتے آؤ ہم غیب بین کے پاس چلیں، یعنی کہ نبی کے پاس چلیں، یعنی کہ نبوت کرنے والے کے پاس چلیں، تاکہ یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ جی بھائی آگے پڑھیے گا۔ آؤ ہم غیب بین کے پاس چلیں، کیونکہ جس کو اب نبی کہتے ہیں، جس کو اب ہم نبی کہتے ہیں، یہی ہے وہ شخص جو پہلے غیب بین تھا اب نبی ہے۔ آگے اس کو پہلے غیب بین کہتے تھے۔ جی تب ساؤل نے اپنے نوکر سے کہا، جی تو نے کیا خوب کہا۔ ساؤل نے کہا تو نے کیا خوب کہا، آ ہم چلیں۔ چلا پھر چلیے وہ دیکھو ساڈے وسوں تے کم مارے وہی سب کچھ دس دو۔ جی آگے۔ سو وہ شہر کو جہاں وہ مرد خدا تھا چلے۔ جی اس شہر کی طرف ٹیلے پر چڑھتے ہوئے جی ان کو کئی جوان لڑکیاں ملی جی جو پانی بھرنے جاتی تھی۔ اب وہ جوان لڑکیاں پانی بھرنے جاتی تھی، اور ان سے وہ پوچھنے اور بات کرنے لگے کہ وہ جو غیب بین ہے، وہ جو مرد خدا ہے، وہ جو نبی ہے، کیا وہ یہاں پر ہے؟ جی پڑھیے گا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کیا غیب بین یہی ہے؟ کیا غیب بین یہیں پر ہے؟ ان لڑکیوں سے مخاطب کر کے کہا، انہوں نے ان کو جواب دیا ہاں ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہیں پر ہے، ادھر ہی ہے وہ۔ جی دیکھو وہ تمہارے سامنے ہی ہے۔ دیکھو وہ تمہارے سامنے ہے، کھڑا جے ایتے تے ہے جے۔ جی سو جلدی کرو کیونکہ وہ آج ہی شہر میں آیا ہے۔ جلدی کرو کیونکہ وہ آج ہی شہر میں آیا ہے۔ آگے پڑھیے گا بھائی۔ اس لیے کہ آج کے دن اونچے مقام میں لوگوں کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔ آج کے دن جو ہے نا وہ اونچے مقام میں، یعنی کہ میں پہلے بھی ایک بات پرستش شدرانیہ ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ پرانے عہد نامے کے اندر ہمارے خدا کو، اسرائیلیوں کے خدا کو پہاڑی خدا کہا جاتا تھا۔ جو پہاڑ پر آتا تھا، پہاڑوں پر مذبح ہوتے تھے، اونچی جگہوں پر اونچے مقام پر مذبح بنائے جاتے تھے جہاں قربانیاں چڑھائی جاتی تھی۔ یہ آج کا دن ہے جہاں قربانیاں چڑھانے کا دن ہے۔ آج اونچے مقام پر قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں جو بنی اسرائیل قوم کی طرف سے ہوتی ہیں۔ جی پڑھیے گا۔ جو ہی تم شہر میں داخل ہوگے، جی وہ تم کو بیشتر اس سے کہ وہ اونچے مقام میں کھانا کھانے جائے جی ملے گا، کیونکہ جو ہی تم شہر میں کیا ہوگے، جو ہی تم شہر میں داخل ہوگے، جو ہی تم شہر میں داخل ہوگے، وہ تم کو ملے گا، وہ تم کو ملے گا، وہ تم سے ملے گا، تم سے ملاقات کرے گا۔ جی کیونکہ جب تک وہ نہ پہنچے لوگ کھانا نہیں کھائیں۔ کیونکہ جب تک وہ نہ پہنچے لوگ آج میرے عزیزوں لوگ کھانا بھی کھا لیتے ہیں، پادریاں نے کچھ نہیں، اور چلو جی بیٹھو پادری صاحب نے تو پتہ نہیں کروانا ہے۔ میرے عزیزوں یہ وہ چیزیں ہیں جو پرانے احترامے کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں، جہاں پر لوگ خدا کے خادموں کی، خدام کی رسپیکٹ کرتے تھے، اور اس طرح رسپیکٹ کرتے تھے کہ ایون کھانا تک ان کے بغیر نہیں کھاتے تھے ان وقتوں، ان ٹائم کے اندر جب وہ ٹائم ٹھہرائے ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ نہیں آئے گا، وہ یعنی کون؟ سیمیول نہیں آئے گا، جب تک سیمیول نبی نہیں آئے گا تب تک وہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس لیے جی
کہ وہ قربانی کو برکت دیتا ہے. اس لیے کیونکہ وہ قربانی کو برکت دیتا ہے. جی. اس کے بعد مہمان کھاتے ہیں. اس کے بعد مہمان کھاتے ہیں. جی. سو اب تم چڑھ جاؤ. جی. کیونکہ اس وقت وہ تم کو مل جائے گا. اب تم چڑھ جاؤ، اس وقت وہ تمہیں مل جائے گا. سو وہ شہر کو چلے. جی. اور شہر میں داخل ہوتے ہی دیکھا جی کہ سیموئل ان کے سامنے آ رہا ہے. سیموئل ان کے سامنے آ رہا ہے. وہ سیموئل کے سامنے ہے. لیکن اس سے پیشتر، اس سے پہلے کہ کوئی بات کی جائے، خدا اپنے بندہ سیموئل کو بتا چکا ہے کہ ایک شخص تیرے پاس آنے والا ہے. ہوئے گیپین ہے جی ہوئے گیپین اور بندہ وہ سامنے کوئی آ جاوے تے ایویں آ جاوے، وہ کسی نو ملن آوے غیبین اور رب وہ کلام نہ کرے، رب وہ دسے نا اور وہ اس سے ملاقات کرے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. میرے عزیزو، جب بھی کوئی شخص غیبین ہوگا، جب بھی کوئی شخص نبوت کرنے والا ہوگا، تو پہلے اس کے لیے، اس کے ساتھ خدا اس بندہ کے لیے کلام کرتا، پھر انہوں نے سامنے لے آتا. پترس کو کہا کہ تجھے کہاں جانا ہے؟ تجھے کہاں جانا ہے؟ کرنیلیس کے گھر کو جانا ہے. تو پہلے وہ دن کلام کرتا ہے. آمین. ساؤل کو کہا کہ دیکھ یہ چھلکا جو تیری آنکھوں پر ہے جی، حنانیہ نام ایک شخص ہے، وہ آئے گا اور وہ دعا کرے گا اور یہ چھلکا اتر جائے گا. تو حنانیہ نے بھی دستا ہے ساؤل نامی ایک شخص ہے، تو انہیں اس کے لیے دعا کرنی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. میرے عزیزو، یہاں پر بھی سیموئل جو ہے، اس کو خدا نے بتایا ہے، اس کو کچھ کہا ہے خدا نے. اور کہا کیا ہے؟ بندہ ایویں نہیں اتنا سفر کر کے وہ ٹریا آیا، اے ربوں نو لے کے آیا. ہاللیلویا. یہ خدا اس کو لے کے آیا ہے. بعض اوقات ہم اپنی لائف کے اندر سفر کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم اپنی بیماری کے اندر، اپنی پریشانی کے اندر، اپنی تکلیف کے اندر سفر کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم اپنی آزمائش کے اندر سفر کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم کیسی لائف گزار رہے ہوتے ہیں. ہر بندہ اپنے حساب سے، لیکن اس کے اندر خدا کی کوئی مسلط موجود ہو. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس کے اندر خدا کی کوئی مسلط موجود ہوتی ہے. ساؤل گدیاں لبدا پھرتا ہے تو انہوں لب کی گیا جے. پڑھیے بھائی. اور خداوند نے ساؤل کے آنے سے پہلے ایک دن پیشتر ساؤل کے آنے سے پہلے ایک دن پہلے، پڑھیے بھائی پڑھیے. اور خداوند نے ساؤل کے آنے سے ایک دن پیشتر سیموئل پر ظاہر کر دیا تھا. سیموئل پر ظاہر کر دیا تھا کہ کل اسی وقت میں ایک شخص کو تیرے پاس بھیجوں گا. کل اسی وقت میں ایک شخص کو بنیامین کے ملک سے تیرے پاس بھیجوں گا. تو اسے مسا کرنا تاکہ وہ میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو اسے مسا کرنا تاکہ وہ کیا ہو جائے؟ وہ کیا ہو جائے؟ وہ میری قوم، میرے لوگوں کا بادشاہ ہو جائے. ہاللیلویا. وہ ملک اسرائیل کا بادشاہ ہو جائے، وہ میری قوم کا بادشاہ. آیا لبن گدیاں سی تے لب گدی گئی ہے نا، ہے جی. آیا لبن کھوتے سی، آیا لبن گدیاں لبن آیا سی تے گدی لب گئی ہے. اور خدا نے اس کو کیا کر دیا؟ پرائم منسٹر بنا دیا ہے، وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ اس کو بنا دیا ہے. آمین آمین. میرے عزیزو، ہماری لائف کے اندر بھی ہم بعض اوقات بہت کچھ سوچتے اور بہت کچھ خیال کرتے ہیں. اے انج ہویا نا تے اے انج ہے، انج ہویا سی تے میرے اے انج ہویا ہے، وہ انج یہ وہ انج ہی رہ جاتا ہے. لیکن میرے عزیزو یاد رکھیے، ہر شخص آج برکت چاہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ خدا اس کو بلیس کرے، وہ چاہتا ہے کہ خدا اس کو برکت بنائے، چاہے وہ روحانی طور پہ چاہے وہ جسمانی طور پر. لیکن یاد رکھیے، اگر کوئی ابراہیم بننا چاہتا ہے تو بیٹے کی قربانی دینا پڑے گی. اگر کوئی موسیٰ بننا چاہتا ہے تو پیچھے بھی فرعون اور آگے بھی سمندر کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر کوئی دانیل بننا چاہتا ہے تو شیروں کی ایمان کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. اگر کوئی صدرک میثاق ابدنجو بننا چاہتا ہے تو آگ کی جلتی بھٹی میں سے گزرنا پڑے گا. اور اگر کوئی رسولوں جیسی برکت چاہتا ہے تو پھر اس کو یہ بھی برداشت کرنا پڑے گا، اس کو یہ بھی برداشت کرنا پڑے گا کہ تیرے لیے میرا. کیسی عجیب بات ہے. بندے نے اتنے سایہ کرنا، بندے پڑھ کے
ठीक होके खड़े हो जाते हैं ते आप ही बंदा मेरे अजीजों, अगर कोई अयूब जैसी ब्लेसिंग और बरकत चाहता है तो फिर अयूब जैसी आजमाइश और अजियत का भी उसको सामना करना पड़ेगा। लेकिन मेरे अजीजों, ये परेशानियां, ये अजियतें, ये तकलीफें खत्म हो जाती हैं जब कोई आपके लिए रखना में खड़ा होने वाला हो। मेरे अजीजों, साउल के लिए रखना में खड़ा होने वाला शख्स जिसे खुदा ने खड़ा किया है वो कोई और नहीं बल्कि सैमुएल नबी है। सैमुएल नबी है, वो उसके लिए रखना में खड़ा होने वाला शख्स है जो उसके लिए दुआ करके उसको बरकत दे रहा है कि वो इसराइल का बादशाह हो जाए। हालेलुया। मूसा बनी इसराइल कौम के लिए रखना में खड़ा हो रहा है, कहता है खुदावंद अगर तुम्हें इस कौम को मारना है ना तो मेरा नाम किताबे हयात जिंदगी की किताब जो तेरे पास है उसमें से काट दे। मेरे अजीजों, आज जिसके लिए जो रखना में खड़ा होने वाला है वो शख्स मुबारक हो जाता है। अगर आपके लिए आपके पासबान, आपके लिए आपके कदम, आप एक दूसरे के लिए रखना में खड़े होते हो, दुआएं करते हैं, तो याद रखिए कि आप एक दूसरे की दुआओं के वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन आमीन। रसूल कलीसिया के लिए दुआ करते हैं और रसूल जब कैद खाना के अंदर बंद होते हैं, हाथ काट में ठोके हुए होते हैं, तो लिखा है कि कलीसिया पीछे बैठकर क्या कर रही है? पीछे बैठकर दुआ कर रही है। और कलीसिया का ईमान कैसा है? बुआ हल्का जब बजदा है तो कहते जरा चेक करो, हो सकता पतरस ही वैसी दुआ जो कर रहे हैं, तो वो आ गया ना। हालेलुया। ये ईमान है, ये ईमान है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि कलीसिया दुआ कर रही होती है तो फरिश्ते कैद खाना में आ जाते हैं और कैद खाना के दरवाजे खोल जाना, कहने चलो भाई बाहर निकलो, मौज करो, बस हो गई है। हालेलुया। मेरे अजीजों, कोई बंद नहीं रहेगा, कोई छुआ नहीं रहेगा अगर हमारी लाइफ के अंदर खुदा का मसा, खुदा का जलाल है। आमीन। और खुदा का जलाल, खुदा का मसा हमारी लाइफ में उसी वक्त आ सकता है जब हमारी लाइफ के अंदर पाकीज़गी, ताबेदारी, वफादारी, फर्माबरदारी होगी और अपने पासवानों के साथ रिस्पेक्ट के साथ मुंसलिक रहेंगे। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाते और अपनी आंखों को बंद करते हैं। चंद लम्हात के लिए खुदा को बरकत दे, अपनी लाइफ पर गौर करें। Jesus, hallelujah.